कभी सोचा है कि हमारी इस भाग-दौड़ भरी दुनिया के ठीक बगल में एक और दुनिया भी मौजूद हो सकती है? एक ऐसी दुनिया जिसे हम खुली आंखों से देख तो नहीं सकते, लेकिन ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताएं चीख-चीख कर कहती हैं कि वो हमारे बिल्कुल आसपास एकदम साथ-साथ चल रही हैं। आज की इस चर्चा में ऐतिहासिक ग्रंथों और सदियों पुरानी लोक कथाओं के पन्ने पलटेंगे और इसी रहस्यमयी दुनिया यानी जिन्नों की दुनिया की मान्यताओं को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल सामने आता है। हमारे समानांतर चलने वाली इस अनदेखी दुनिया में आखिर छिपा क्या है? सदियों पुरानी लोक कथाओं की माने तो हमारे इर्द गिर्द ऐसी सत्ताएं मौजूद हैं जो नजरों से पूरी तरह गायब हैं। मतलब वो हमें छिपकर देख सकती हैं, हमारी जिंदगी पर असर डाल सकती हैं और फिर भी एक परछाई की तरह हमेशा अदृश्य रहती हैं। है ना अजीब? तो चलिए सबसे पहले अनदेखी दुनिया का अनावरण करते हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आखिर ये छिपी हुई रहस्यमयी सत्ताएं हैं क्या और इनका असल वजूद क्या है? इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, जिन दरअसल एक अरबी मूल का शब्द है और इसका कोई एक सीधा साधा अर्थ नहीं है। इसका मतलब होता है छिपना, छिपाना या फिर माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेना, यानी अडैप्ट कर लेना। सीधे शब्दों में कहें तो ये ऐसी सत्ताएं हैं जो जानबूझकर खुद को हमारी नज़रों से छिपा कर रखती हैं। लोक कथाएं तो यहाँ तक कहती हैं कि इंसानों की तरह ही इनकी भी अपनी एक पूरी अलग दुनिया होती है और जब तक ये खुद ना चाहें कि कोई इन्हें देखे, ये अपना रूप कभी नहीं दिखाते। अब अगर इनके और हमारे यानी इंसानों के निर्माण की तुलना करें तो बात बड़ी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ हम इंसान हैं जो एक माँ की कोख से जन्म लेते हैं, हाड़ मांस से बने हैं, और दूसरी तरफ जिन हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि वे बिना धुएं वाली आग यानी स्मोकलेस फायर से बने हैं। सोचिए, जन्म से ही आग में लिपटे हुए। इस्लामी ग्रंथों के अनुसार एक और हैरान करने वाली बात यह है कि जिन हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। जैसे ही वो जन्म लेते हैं वो तुरंत अपने किसी लक्ष्य या काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब आते हैं इनके इतिहास पर। मानव से पहले का प्राचीन इतिहास, एक ऐसा समय जो इस धरती पर मानव जाति के आने से भी बहुत बहुत पहले का है। सूरह अल ज़ारियात जैसे प्राचीन ग्रंथों में इस बात का बड़ा ही स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से जिक्र मिलता है कि इंसानों के वजूद में आने से बहुत पहले इस धरती पर आखिर राज किसका था और उनका पतन कैसे हुआ। इस प्राचीन समय चक्र को देखें तो कहानी कुछ यूं है। पहले युग में धरती पर सिर्फ जिन और उन्हीं की तरह की कुछ और प्रजातियां थीं, जैसे हिन और बिन। फिर आता है दूसरा युग, जहां इन प्रजातियों के बीच सत्ता के लिए भयंकर युद्ध और भयानक खून खराबा शुरू हो गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि तीसरे युग में इब्लीस नाम की एक सत्ता को दखल देना पड़ा, जिसने आकर जिन्नों के उस वक्त के राजा जान इब्न जान को युद्ध में हरा दिया। और इसके बाद चौथे युग में धरती पर पहले इंसान यानी आदम का आगमन हुआ। मजे की बात यह है कि प्राचीन कथाओं का मानना है कि आज हमारी दुनिया में जो जिन मौजूद हैं वो उन्हीं खतरनाक और खूनी युद्धों से बचे हुए कुछ ही वंशज हैं। इस प्राचीन और हिंसक इतिहास को जानने के बाद अब रुख करते हैं जिन्नों के प्रकार और इस अदृश्य सत्ता के डरावने वर्गीकरण का। लोक कथाओं में इन बची हुई सत्ताओं को किन श्रेणियों में बांटा गया है, आइए देखते हैं। कथाओं में मुख्य रूप से 3 बेहद खतरनाक प्रकारों का जिक्र मिलता है। सबसे पहले आते हैं मरीद। ये उड़ने वाले जिन माने जाते हैं। इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। हालांकि दुनिया में इनकी तादाद काफी कम है, लेकिन ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक माने जाते हैं। मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और ईरान के इलाकों में इनका जिक्र मिलता है। दूसरे नंबर पर है गूल, जो रूप बदलने यानी शेप शिफ्टिंग के उस्ताद होते हैं। मान्यताओं के मुताबिक ये सांप या कुत्ते जैसे जानवरों का रूप ले सकते हैं। ये अक्सर कब्रिस्तानों के आसपास मंडराते हैं और इंसानों का रास्ता भटकाकर उन्हें अंदर से खोखला कर देते हैं। और तीसरे हैं रेस्टिंग जिन। ये उड़ भी सकते हैं और रूप भी बदल सकते हैं, लेकिन ये एक ही जगह पर एकदम शांत बैठे रहते हैं। ये जिस भी इंसान या जगह पर कब्जा करते हैं उसे लेकर हद से ज्यादा पजेसिव हो जाते हैं। इन डरावनी श्रेणियों के बाद देखते हैं कि आधुनिक दुनिया में इनका कैसा असर देखा गया है। 1990 की जिन शादी, एक ऐसी खौफनाक और सच्ची घटना जिसने कुवैत की मशहूर गायिका नोरा अल तकाका की जिंदगी हमेशा के लिए पलट कर रख दी। बात है साल 1990 की। यही वो साल था जब नोरा और उनके संगीत बैंड को एक बेहद आलीशान और पारंपरिक महल में एक शादी के दौरान गाने के लिए बुलाया गया।
बाहर से देखने में ये एक बिल्कुल आम, भव्य और खुशियों से भरी हुई शादी लग रही थी। सब कुछ एकदम सजा धजा। लेकिन अंदर उनके लिए कुछ बहुत ही भयानक इंतजार कर रहा था। जैसे ही बैंड वहां पहुंचा और अपना काम शुरू किया, तो वहां की पारंपरिक प्रथा के हिसाब से औरतों ने आकर नोरा और बैंड के सदस्यों के गालों पर चूमकर उनका स्वागत किया। लेकिन असल अजीबोगरीब घटनाओं की शुरुआत यहीं से हुई। बैंड के लोगों ने महसूस किया कि उन औरतों की त्वचा एक भट्टी की तरह तप रही थी। उनका तापमान बिल्कुल अस्वाभाविक रूप से गर्म था। और अभी उन्हें परफॉर्म करते हुए सिर्फ 30 मिनट ही बीते थे कि बैंड के सभी सदस्य अपनी सारी ऊर्जा खोने लगे। उनके चेहरे एकदम पीले और कमजोर पड़ गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी था। ये तब हुआ जब एक नर्तकी सामने नाचने आई। जैसे ही वो गोल गोल घूमी और उसकी स्कर्ट थोड़ी हवा में उठी, बैंड के सदस्यों के तो जैसे होश ही उड़ गए। उस नर्तकी के पैर इंसानों के नहीं थे, बल्कि एक मेमने यानी एक जानवर के थे। ये नज़ारा देखकर हर कोई अंदर तक दहल गया। नोरा ने तुरंत अपने साथियों को इशारा किया कि कोई भी रिएक्ट ना करे। उन्होंने किसी तरह एक झूठी मुस्कान चेहरे पर चिपकाए रखी और अपना प्रदर्शन जारी रखा, जब तक कि अचानक वहां की सारी लाइटें रहस्यमयी तरीके से बंद नहीं हो गई। जैसे ही अंधेरा हुआ, नोरा और उनका बैंड अपना सामान समेटकर तुरंत वहां से भागे। बदहवास होकर जब वो उस इलाके से बाहर आ रहे थे, तो एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें भागते हुए देखा। नोरा ने जब उसे रोका और अंदर की उस शादी के बारे में बताया, तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा, ये महल तो सदियों से एक वीरान खंडर है। इसके अंदर न तो कोई इंसान जाता है और ना ही कोई जानवर। ये खौफनाक सच सुनकर नोरा को ऐसा गहरा सदमा लगा कि उन्होंने उसी दिन से अपना गायन का पेशा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस भयानक किस्से से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं काला जादू और बचाव पर। लोक कथाओं के अनुसार ये समझना बहुत जरूरी है कि यह सत्ताएं आखिर इंसानों के संपर्क में लाई कैसे जाती हैं और इनसे बचा कैसे जाए। यहाँ एक बहुत ही खास कंसेप्ट आता है, इत्र, अनदेखी दुनिया की मुद्रा। अब जैसे हमारी दुनिया में पैसे चलते हैं ना, लोक कथाओं के अनुसार जिन्नों की दुनिया में इत्र यानी परफ्यूम उनकी करेंसी होती है। जो लोग काले जादू का अभ्यास करते हैं, वे इन सत्ताओं को बुलाने के लिए खास तरह की खुशबुओं का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन खुशबू की तरफ सबसे तेजी से खींचे चले आते हैं, और कुछ लोग आपसी रंजिश के चलते इनका इस्तेमाल दूसरों की खुशियों, उनका सुकून और उनका डोपामाइन तक छीनने के लिए करते हैं। तो अहम सवाल ये है कि इनसे बचाव कैसे हो। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार इसके 3 मुख्य चरण बताए गए हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम, अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना। अगर ऐसी किसी सत्ता का एहसास हो भी तो उसे पूरी तरह से इग्नोर करें। मानसिक रूप से मजबूत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका डर ही उनके प्रभाव को बढ़ाता है। दूसरा कदम, विशिष्ट आयतों का पाठ करना, जैसे सूरा अल फातिहा, आयतुल कुर्सी और सूरह अल बकरा। और तीसरा कदम है इस्लाम में बताई गई तावीज़ पहनना, जिसे एक तरह का सुरक्षा कवच माना जाता है, जो इन नकारात्मक ऊर्जाओं को आपसे दूर रखता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक बात तो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस ब्रह्मांड में अगर नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो सकारात्मक ऊर्जाएं भी मौजूद हैं। अच्छाई और बुराई का एक बैलेंस हमेशा बना रहता है। लेकिन आज इन ऐतिहासिक ग्रंथों और लोक कथाओं ने जो कुछ भी सामने रखा है, वो हमें सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है। जाते जाते बस एक ख्याल मन में छोड़ के जा रहा हूं, क्या पता इसी वक्त आपके बिल्कुल बगल में बड़ी शांति से कौन सी अनदेखी सत्ता बैठी हो।